हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती 2019 से संचालित है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षक और सहायक शिक्षक में अभी एक लिस्ट जारी की गई है, लेकिन दूसरे लिस्ट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक प्रथम लिस्ट की ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक सेकंड लिस्ट नहीं निकल सकता। तो मैं अपना एक तर्क आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हमने इसके पूर्व MKCL पद्धति की मांग की थी शिक्षक और सहायक शिक्षक साथियों द्वारा। पहले जिला और संभाग स्तर पर काउंसलिंग होना था अकॉर्डिंग टू राजपत्र, लेकिन हमने पद बैकलॉग में न जाए यह सोच करके MKCL पद्धति की मांग की। उस समय हम केवल और केवल इसलिए MKCL की मांग की ताकि अधिक से अधिक लोगों का चयन हो सके, अधिक से अधिक लोग पोस्ट को प्राप्त कर सके। बट अभी की स्थिति में हम सिर्फ MKCL पद्धति की शुरुआत को देख रहे हैं, न कि आज को, न कि उनके पूरे नियम को। आखिर MKCL पद्धति कहती क्या है? अक्सर MKCL पद्धति का उपयोग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के लिए होता है। आप सबको ज्ञात होगा, जैसे हमारे प्री DED का जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया होती है तो पूरी प्रक्रिया MKCL से ही संपन्न होती है। तो होता क्या है, जब हम किसी भी कॉलेज के लिए अलॉटमेंट डालते हैं, उसके वरीयता क्रम को डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं डाइट कोरबा का स्टूडेंट हूँ। डाइट कोरबा में 100 सीट निर्धारित की गई है। तो जब पूरा कॉलेज अलॉट होगा तो कोरबा में अगर 100 सीट है तो कभी भी वहाँ पे 1:2 से अलॉट नहीं करेंगे। ये MKCL का नियम है। जितना पोस्ट है, जितना पद है या जितना सीट है, उतना ही सीट फर्स्ट लिस्ट में अलॉट की जाती है। MKCL का नियम है। इसीलिए 100 सीट अगर कोरबा के डाइट में है तो 100 सीट के लिए ही कैंडिडेट का नाम अलॉट होगा। उसके बाद वरीयता सूची, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट या द्वितीय सूची जिसे हम कहते हैं, तब तक नहीं आती जब तक जो पहले लिस्ट है वह कॉलेज में एडमिशन न ले। जब 100 पद को बुलाया जाता है टोटल सीट के आधार पर, तो वो एडमिशन लेते हैं। उसके बाद रिक्त पद, जितना रिक्त पद बचता है उन सब को मिला करके फिर वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट निकाला जाता है। ये है MKCL पद्धति का नियम, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। केवल हमने शुरुआत को समझा है कि इसमें सभी का हो जाएगा और यही सोच करके हम चल रहे हैं, लेकिन MKCL की कंप्लीट जानकारी हम नहीं ले पा रहे हैं। और यही है कि जब तक कहना चाहिए फर्स्ट लिस्ट की किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तब तक द्वितीय लिस्ट नहीं आता। न ही MKCL पद्धति में 1:2 से बुलाया जाता है। और हमारा शिक्षक और सहायक शिक्षक की प्रक्रिया में MKCL पद्धति का ही उपयोग किया गया है। शायद मेरे तर्क के आधार पर यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से संबंधित शिक्षा विभाग सेकंड लिस्ट या द्वितीय सूची जारी नहीं कर रहा है। रही बात व्याख्याता वालों की, तो आप सबको ज्ञात होगा कि व्याख्याता में कोई MKCL पद्धति नहीं हुआ है। उसमें राज्य स्तर पर रैंक बना है, उसके आधार पर उनमें उनका जो राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि 1:2, तो उसी के आधार पर व्याख्याता वाले साथियों को बुलाया गया था। उसका नियम जैसा बुलाया गया था या जैसा राजपत्र में था उसके आधार पर उनको बुलाया गया था। किंतु शिक्षक और सहायक शिक्षक की प्रक्रिया में हमने राजपत्र से हटकर MKCL की बात की थी सिलेक्शन प्रोसेस में।
इसलिए आज सेकंड लिस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एमकेसीएल का नियम स्पष्ट कहता है कि जितना पद है उतने संख्या को बुलाया जाएगा, और जब वो उस कॉलेज में या किसी संस्था में एडमिशन लेगा उसके बाद जब रिक्त सीट बचती है उसके बाद सेकंड लिस्ट निकाला जाए। जहाँ तक विभाग से हमारे संघ प्रमुख द्वारा यही जानकारी मिला है कि जब तक प्रथम लिस्ट की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक सेकंड लिस्ट जारी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है कि विभाग भी एमकेसीएल पद्धति का शुरू से अंत तक जो नियम है उसी का पालन कर रहा है, और उसी के आधार पर वह सेकंड लिस्ट फर्स्ट की ज्वाइनिंग के बाद ही जारी करेगा। पर ये तो केवल एक तर्क है, अब देखते हैं कि विभाग की क्या मंशा है, क्योंकि कल की स्थिति में सब साथियों के लिए, शिक्षक सहायक शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी है, क्योंकि स्कूल खुलने का वक्त अब आ चुका है। केंद्र और राज्य के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी स्कूल खुलने के पक्ष में ही अपना बात रखा है। निसंदेह स्कूल बहुत जल्द खुलेगा और शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता साथियों को बहुत जल्दी बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलेगी।